रात के लगभग 12:30 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की चमक खिड़की के शीशों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त आदित्य 3 दिन पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना में मर चुका था। रोहन अभी भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दोनों बचपन से साथ थे और अचानक आदित्य का यूं चले जाना उसके लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। उदास मन से उसने आदित्य की पुरानी चैट खोली और उनके पुराने संदेश पढ़ने लगा। तभी अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमक रहा था। आदित्य, क्या तुम जाग रहे हो? रोहन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने घबराकर स्क्रीन को देखा। यह कोई मजाक नहीं था। संदेश सचमुच आदित्य के नंबर से आया था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा शायद किसी ने आदित्य का फोन उठा लिया होगा। डर और जिज्ञासा के बीच उसने जवाब लिखा, कौन? कुछ सेकंड बाद उत्तर आया, मैं आदित्य हूँ। मुझे बहुत अंधेरा दिख रहा है। रोहन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तुरंत फोन मिलाया लेकिन नंबर बंद था। फिर एक और संदेश आया, कॉल मत करो, वे सुन लेंगे। अब रोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसने पूछा, कौन सुन लेंगे? जवाब आया, जो यहाँ रहते हैं। कमरे का तापमान अचानक कम महसूस होने लगा। खिड़की बंद होने के बावजूद ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसने खुद को समझाया कि कोई उसके साथ घटिया मजाक कर रहा है। लेकिन अगले संदेश ने उसकी आत्मा तक जमा दी। रोहन, मेरी लाश के पास जो काला आदमी खड़ा था, वह अब मेरे पीछे है। रोहन को याद आया कि अंतिम संस्कार के समय उसने सचमुच दूर एक अजनबी आदमी को काले कपड़ों में खड़े देखा था। उस समय उसने ध्यान नहीं दिया था। अब उसका गला सूखने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कहाँ हो? जवाब आया, मुझे नहीं पता। यहाँ कोई आसमान नहीं है, सिर्फ अंधेरा है और फुसफुसाहटें हैं। रोहन के हाथ से फोन लगभग गिर गया। तभी उसके कमरे की लाइट कुछ सेकंड के लिए झपकी। उसी क्षण एक और संदेश आया, वह तुम्हें देख रहा है। रोहन ने तुरंत कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके फोन में आदित्य की प्रोफाइल फोटो बदल गई। पहले उसमें आदित्य मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब तस्वीर में उसका चेहरा खून से लथपथ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रोहन चीख पड़ा। उसने फोटो को दोबारा खोला तो वह सामान्य हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक नया संदेश आया, उसने मुझे ढूंढ लिया है। इसके बाद लगातार दर्जनों संदेश आने लगे, मत खोलना दरवाजा, मत देखना पीछे, वह आ रहा है, वह आ रहा है। संदेश इतनी तेजी से आ रहे थे कि स्क्रीन भर गई। अचानक सब शांत हो गया। कुछ मिनट तक कोई संदेश नहीं आया। रोहन ने राहत की सांस ली ही थी कि फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं अब तुम्हारे घर के बाहर हूँ। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर सड़क सुनसान थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन ने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। तभी उसके मोबाइल पर एक तस्वीर आई। तस्वीर उसके घर के बाहर से ली गई थी। खिड़की में खड़ा रोहन साफ दिखाई दे रहा था। अब उसकी सांसें रुकने लगी। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क गायब था। फिर आखिरी संदेश आया, वह अब अंदर आ चुका है। उसी क्षण उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। बाहर घुप्पा अंधेरा था। रोहन भय से जड़ हो गया।
उसे लगा जैसे किसी के भारी कदम उसकी ओर बढ़ रहे हों। उसका फोन फिर चमका। स्क्रीन पर लिखा था, पीछे मत देखना, लेकिन इंसानी स्वभाव डर से भी बड़ा होता है। रोहन ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसके पीछे एक लंबी, सड़ी हुई आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा आदित्य जैसा दिख रहा था, लेकिन मुस्कान किसी राक्षस की थी। उसी समय फोन पर आखिरी संदेश आया, अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन पड़ोसियों ने रोहन के घर का दरवाजा खुला पाया। कमरा खाली था। न रोहन मिला, न उसका फोन। बस बिस्तर पर एक मोबाइल रखा था जिसकी स्क्रीन पर नया संदेश चमक रहा था। संदेश किसी अनजान नंबर पर भेजा गया था। क्या तुम जाग रहे हो?